अगर हम एक फीमेल की बात करें जो कि एक थायराइड पेशेंट है और एक हाउसवाइफ भी है, कई बार वर्किंग भी होती हैं और उसी के साथ वो पूरी अपनी लाइफ को मैनेज करती हैं। देखा जाता है कि जो छोटे छोटे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, उठ के बैठ के करने के काम होते हैं, या फिर चलने फिरने के जो बहुत ज़्यादा खड़े रहने के काम होते हैं, उनके लिए एक थायराइड पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी लेवल्स बहुत कम देखे जाते हैं। कई बार वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं छोटे से छोटे काम करने के लिए भी, और साथ में अगर उनका वर्किंग भी है, मतलब बाहर भी काम करते हैं और घर को भी संभालते हैं, तो लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। लो एनर्जी लेवल्स ये एक बहुत बड़ा इशू होता है एक थायराइड पेशेंट के अंदर, खासकर अगर वो फीमेल है, क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और हमारी जो फीमेल की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से हार्मोन्स का एक जीता जागता पुतला होती है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज हम बात करेंगे लो एनर्जी लेवल्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। मैं हूँ सर्टिफाइड डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका, और ज़्यादातर मेरे वीडियोस होते हैं थायराइड के ऊपर। तो आज थायराइड में ही लो एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे। इवन मैं यहाँ पर आप एक बात और बोल देती हूँ, जो लोग नॉन थायराइड पेशेंट भी होते हैं उन लोगों के अंदर भी ये समस्या देखी जाती है कि एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। आप अपने सराउंडिंग्स भी देख सकते हैं कि जो महिलाएं या जो पुरुष ऐसे हैं जिन लोगों को थायराइड नहीं है लेकिन उनके एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं। लोग सोचते हैं कि ये आलसी हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आलसी नहीं होते हैं, एनर्जीज बहुत डाउन है। क्यों, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती कैसे है और क्यों वो कम हो जाती है। फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस के बारे में कि आप इसको किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जीज जो होती हैं वो बनती कहाँ से है। तो हमारी बॉडी के अंदर पावर जनरेटर्स होते हैं और इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये होते हैं हमारे जितनी भी बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी है, चाहे वो आउटर बॉडी हो यानी कि हमारी स्किन हो, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो, हमारी कोई भी आप स्किन की बात करें या मसल की बात करें, तो ये छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। और इन सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा इंजन्स होते हैं जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब हमारे जो सेल्स होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं। पहला होता है अमीनो एसिड्स, यानी कि अमीनो एसिड की पूरी चेन होती है जो प्रोटीन्स में मिलती है, और दूसरे होते हैं मिनरल्स। यही मेन रीज़न होता है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कम रहे इसलिए। तो मिनरल्स जो होते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर हम विटामिन्स का टेस्ट करवाते हैं, B12 का टेस्ट कराते हैं, विटामिन D का टेस्ट कराते हैं, तो उसकी जो एक्यूरेसी जो मिलती है हमें पैथोलॉजी लैब से ब्लड टेस्ट में वो मिल जाती है। लेकिन जब हम मिनरल्स का टेस्ट करवाते हैं, हालांकि कुछ लोग तो मिनरल्स का टेस्ट करवाते ही नहीं है, लेकिन जो लोग भी मिनरल्स का टेस्ट करवाते हैं उन लोगों ने देखा है कि उसके जो रिपोर्ट है उसमें एक्यूरेट जो होती है वो नहीं आती है। अगर आप अलग अलग जगह से करवाएंगे अपने लिए मिनरल्स के टेस्ट, तो अलग अलग पैथोलॉजी सेंटर में अलग अलग उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए वो रिलायबल नहीं होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स जो होते हैं वो डिप्लीट यानी कि खत्म होने लगते हैं, चाहे आप पूरी तरीके से खा रहे हो फिर भी। पहला कारण होता है स्ट्रेस। जब भी आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर जब भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है या आप किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आपका जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा थकने लगता है। आपका मन करता है आपसे कोई बात ना करें और आप बिल्कुल अलग शांति से बैठे रहें या फिर सो जाएं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, और जैसे ही आपके कोई भी स्ट्रेस आया, आपके ब्रेन ने ज़्यादा काम किया, तो वो जो मिनरल्स होते हैं उनका कंजप्शन भी बहुत तेज़ी से होता है और वो आपकी बॉडी के अंदर डिप्लीट यानी कि ख़त्म या कम होने लगते हैं। इसी वजह से आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। सेकेंड थिंग,
अगर आपके जो खाना है बहुत ज़्यादा ऐसा आप खाना खाते हो जो कि रिच नहीं है न्यूट्रिशन में और सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर तब भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि एक तो सॉइल के अंदर जो मिनरल्स है वो ऑलरेडी कम है, ऊपर से आप जो खा रहे हो, जो आपकी फूड चॉइस है वो भी खराब है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा, जब आप खाना तो आप सही खा रहे हो लेकिन उसको रूटीनली यानी कि उसको मैनेज नहीं कर रहे हो अपने फूड को, कभी आप बहुत अच्छा खाते हो और कभी आप बिल्कुल ही खराब खाना खाने लग जाते हो, डाइट के ऊपर बिल्कुल भी आपका जो कमांड होता है वो नहीं है, तब भी आपकी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है बनाए हैं विटामिन्स के ऊपर, विटामिन डी के ऊपर, B12 के ऊपर, लेकिन मिनरल्स के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी से रिलेटेड जो मेरा डिजीज मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है, जो कि बहुत ही कम रेट में है, ओनली ₹199, उसमें मैंने मिनरल्स के ऊपर स्पेशली अलग अलग मिनरल्स के ऊपर क्लासेस दिए, जैसे कि जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, आयरन और इस तरीके से जितने भी मिनरल्स होते हैं जो कि थायराइड पेशेंट के लिए डिजीज मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो उसकी सप्लीमेंटेशन, उसकी फॉर्म्स, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने उस क्लास के अंदर डिस्कस की है। तो आप भी मेंबरशिप, नीचे ज्वाइन बटन में आप मेंबरशिप अगर ज्वाइन करेंगे तो सारी क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी और आप खुद से सीख पाएंगे कि कैसे हम इस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। तो एक दो चीज़ें मैं आपको इसमें ज़रूर बताऊंगी क्योंकि ये बहुत हेल्प करती हैं और फूड से ही आपको इससे लेना चाहिए। अगर आप स्पेशली अगर आप सप्लीमेंट लेते हो किसी भी मिनरल का, जैसे जिंक का सप्लीमेंट ले रहे हो या फिर आप आयोडीन का सप्लीमेंट ले रहे हो, तो उसके लिए आप क्लासेस में जाकर उन क्लासेस को देखिए। कई बार ये जो सप्लीमेंट होते हैं वो किस हद तक आपके लिए डेंजरस भी हो जाते हैं और कहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आप डेली बेसिस का खाना खा रहे हो लेकिन तब भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, तो वो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन जो साउथ इंडियन नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोकोनट वाटर को कंज्यूम ना करें क्योंकि हमारी बॉडी उसके यूज टू नहीं होती है। वीक में एक बार आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो काला नमक होता है या फिर जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, उनके अंदर भी मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आजकल आप देखेंगे जो डाइटिशियंस वगैरह होती हैं, हालांकि मैं भी खुद डाइट प्लान्स देती हूँ जो थायराइड पेशेंट होते हैं उन लोगों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है कि जब भी आप किसी भी आप डाइट प्लान्स को कंज्यूम लेते हो, किसी से भी ले रहे हो आप डाइट प्लान, तो जो अच्छे डाइटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, आपको सेंधा नमक या फिर ब्लैक सॉल्ट किसी भी टाइम आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में एक बार कहते हैं, वैसे मॉर्निंग में ही लेना चाहिए, एक बार आपको ब्लैक सॉल्ट वाटर ज़रूर देते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि आप जब डाइट करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कोई डेफिशिएंसी ना रह जाए, इसीलिए कोई भी आप ऐसा पानी जिसके अंदर काला नमक पड़ा हुआ और या फिर सेंधा नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट पड़ा हो, साथ में नींबू का रस डाल के और थोड़ी सी जिंजर स्लाइस डालकर वो आप अगर कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा मिनरल वाटर भी अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर जिसके अंदर मिनरल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, क्योंकि जो हम आरओ वगैरह का पानी पीते हैं वो इतना ज़्यादा फिल्टर हो चुका होता है कि उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो आपको उसके लिए जो है अपने मिनरल वाटर का भी सेवन करना चाहिए। हालांकि मिनरल वाटर से ज़्यादा बेस्ट होता है जो मैंने आपको पानी की रेमेडी बताई है। इसके अलावा जैसे कि अभी समर सीजन आने वाला है तो आप क्या करेंगे, ठंडा पानी आप पीने की कोशिश करेंगे तो बेटर होगा कि आप एक घड़ा खरीदें, एक मटकी या सुराही खरीदें मिट्टी की, उसके अंदर आप अपने पानी को डालिए, चाहे आप आरओ का ही पानी डालिए, उसके अंदर पानी को डालिए और उसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। मिट्टी के टच में जब वो पानी रहेगा तो उसमें भी बहुत अच्छे गुण जो होते हैं उस पानी के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा आप तांबे के बर्तन का पानी भी पी सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी को नेचुरली फुलफिल करते हैं।
इसमें सप्लीमेंटेशन की बात मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो एक डिटेल जो होता है, डिस्कशन होता है, जो कि आपको पूरा समझना होता है। आप ऐसे ही रैंडमली कोई भी सप्लीमेंट उठाकर मिनरल का आप ले लेंगे तो आपको उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी भी डेंजरस होती है। कई बार इसकी डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसकी टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स भी बन जाते हैं। जैसे आयोडीन जो होता है थायराइड पेशेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लोग बाग आयोडीन के सप्लीमेंट जो होते हैं वो अपनी इच्छा से लेने लगते हैं। तो जो सिम्टम्स उसकी कमी के होते हैं वही सिम्टम उसकी टॉक्सिसिटी यानी कि ज्यादा होने पर भी होते हैं। कई बार हाइपोथायराइड पेशेंट के जो लोग होते हैं, अगर वो आयोडीन के सप्लीमेंट या फिर सेलेनियम के सप्लीमेंट अननोइंगली किसी से बिना पूछे, एक्सपर्ट की राय लिए बिना लेने लगते हैं, तो उनकी जो हाइपोथायराइड होता है वो हाइपरथायराइड की तरफ जाने लगता है, जो कि अपने आप में एक अलग कॉम्प्लिकेशन होता है। हाइपोथायराइड को तो आप लाइफली ट्रीट कर सकते हो मेडिसिन के थ्रू, डाइट के थ्रू, लेकिन अगर आप हाइपरथायराइड के पेशेंट बन जाते हो जिसमें पतले होने वाला थायराइड जो होता है, तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए बी वेरी केयरफुल, और अगर आपके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं तो आप इस रेमेडी को जरूर अपनाइए। काला नमक, सेंधा नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट, कोकोनट वाटर, मिनरल वाटर और घड़े का पानी, इन सब चीजों को भी अपने लाइफ के अंदर समावेश करेंगे डेली बेसिस पर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जो हम डिटॉक्स वाटर, जैसे आपने देखा होगा मार्केट अपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, बहुत सारे लोग करी पत्ता, पुदीने का पत्ता, धनिए का पत्ता, खीरा और लेमन स्लाइस और जिंजर स्लाइस, ये सब डाल के जो पानी बनाते हैं, जिसको हम एल्कलाइन वाटर भी कहते हैं, जिसको हम डिटॉक्स वाटर के नाम से भी जानते हैं, इनके अंदर भी जो मिनरल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें आप उसके अंदर डाल रहे हो। तो ऐसे ही आप लोगों को मिनरल्स को अपनी डाइट के अंदर एड ऑन करना चाहिए नेचुरली, रादर देन कि आप उसके सप्लीमेंटेशन के पीछे भागे। और आप देखेंगे कि जब आप अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में आप मिनरल्स को बूस्टअप करते हैं किसी भी फॉर्म से, तो आप देखेंगे कि आपके एनर्जी लेवल्स धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। और साथ साथ थोड़ा बहुत डाइट को भी अपने चेंज करना चाहिए। ऐसा डाइट नहीं लेना चाहिए हमेशा जो कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा रिच हो, यानी कि आपकी प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन और फैट जो है वो बहुत कम है। विटामिन्स और मिनरल्स जो कि सैलेड में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो आपने सिर्फ नाम के लिए लिया है। तो अपनी डाइट के अंदर चेंज करें, अपनी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप ऐड ऑन करें, तो आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली चेंज होने लगेंगे। विद इन 2 to 3 वीक्स आपको इसमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। इफ़ यू आर अ थायराइड पेशेंट और अपने लिए आप कोई भी कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास है, आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ बुकिंग होती है। इसके अलावा अगर आप डाइट प्लान्स लेना चाहते हो, प्रॉपर अपने आप को ट्रीट और रिवर्स करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो उसके लिए आप एनरोलमेंट भी ले सकते हो। तो कंसल्टेशन और एनरोलमेंट दोनों की बुकिंग व्हाट्सएप पे ही होती है, तो व्हाट्सएप करके आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी बहुत यूजफुल तो रही होगी। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।